15 अगस्त 1947 ये वो स्वर्णिम तारीख है जिस दिन भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ। 200 साल तक भारत पर राज करने वाले ब्रिटेन ने भारत में अपना हुक्म जमाने की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार 1608 में आई थी। कंपनी ने देश के उद्योग जगत पर अपना सिक्का जमाकर भारतीय राजाओं को अपना गुलाम बनाकर इस शासन की शुरुआत की। भारत शुरू से ही उपजाऊ देश रहा है, जिसका फायदा इन गोरों ने खूब उठाया और भारत में पैदा हुई चीजों को तैयार कर भारत को ही महंगे दामों पर बेचा। और ये सिलसिला आजादी के बाद भी सालों तक चलता आया, जिसे आज पीएम मोदी ने तोड़ दिया है और भारत को सही मायनों में विदेशी जंजीरों से आजाद कर दिया है। पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत अब भारत खुद निर्माण कर विदेशों पर से अपनी निर्भरता खत्म करेगा। देश को आयात की जगह निर्यात की आजादी मिल रही है। कंपनियां अब भारत में सामान बनाएंगी, जिससे देश में निवेश के साथ रोजगार भी मिलेगा। मोदी सरकार का लक्ष्य है विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना, जिसके लिए मोदी सरकार हर सेक्टर में तेजी से कदम उठा रही है। डिफेंस। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। भारत की इस छवि को बदलने के लिए पीएम मोदी ने स्वदेशी कंपनियों को टेंडर देना शुरू किया और भारत अपनी जरूरत के अनुसार देश में हथियार बना रहा है। मेक इन इंडिया के तहत बनी ध्रुवास्त्र मिसाइल पलक झपकते ही 4 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन देश के टैंकों को ध्वस्त कर देगी। चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना में शामिल हुआ भारत ड्रोन। इतना ही नहीं, दुश्मन की विस्फोटक माइन से बचने के लिए स्वदेशी कंपनी T-90 टैंक के लिए 1512 माइन पलाव बना रही है। नौसेना को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत बना मारिच एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल हुआ। इसके अलावा सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में देश की सेना के लिए 156 टैंक बनेंगे। सेना के सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार ने तेजस के बाद दूसरे मेक इन इंडिया डबल इंजन फाइटर जेट को बनाने की भी मंजूरी दे दी है, जिसे नौसेना के बेड़े INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक। कांग्रेस के समय देश में मोबाइल की सिर्फ 2 फैक्ट्री थी। पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया ड्रीम ने आज देश में विकास और रोजगार के नए अवसर खोल दिए हैं। आज देश में मोबाइल की 268 फैक्ट्री हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनियों में से एक एप्पल भारत में ही अपना सबसे लेटेस्ट फोन iPhone 11 बना रही है। यही नहीं, एप्पल देश में iMac और iPads बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। आने वाले 5 सालों में मोबाइल कंपनियां देश में 11 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन बनाएंगी, जिससे देश को मोटा मुनाफा और 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी की योजनाओं के कारण ही भारत ने साल 2019 से 2020 में कीर्तिमान स्थापित कर पहली बार आयात से ज्यादा मोबाइल फोन निर्यात किए। भारत ने जहां 41.5 मिलियन फोन निर्यात किए, वहीं सिर्फ 5.6 मिलियन फोन आयात किए। इसके अलावा आत्मनिर्भर अभियान के तहत अब देश में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए छोटे पुर्जे अब भारत में ही बनेंगे। ये 4 से 5 बिलियन की मार्केट है, जिसमें अब तक सिर्फ चीन का ही बोलबाला था, मगर अब भारत भी इसमें अपना परचम लहराएगा। रेलवे। भारत की रीढ़ कही जाने वाली भारतीय रेलवे को मोदी सरकार ने पहले से अधिक आधुनिक बनाने की ठान ली थी, जिसकी वजह से ही आज देश के नाम दुनिया की पहली बिजली रेल टनल बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। जब इसमें ट्रेनें चलने लगेगी तो वर्ल्ड की ये पहली ट्रेन होगी जो डबल स्टैक कंटेनर को लेकर के इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन में चलेगी। इतना ही नहीं, चीन को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार LEC पर दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइन बिछाने की तैयारी कर रही है, जिसकी बदौलत 20 घंटे में दिल्ली से लद्दाख पहुंचा जा सकेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में सोलर पावर से ट्रेन चलाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। यही नहीं, बैटरी से ट्रेन चलाकर भारतीय रेलवे ने इतिहास रचा। दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म कर भिलाई में हाई स्पीड ट्रेन के लिए वनेडियम रेल पटरी अब भारत में ही बनेगी। औद्योगिक। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने देश में निवेश के लिए द्वार खोले। पश्चिमी देशों में कार भेजने के लिए जापानी कार कंपनी होंडा भारत को निर्यात हब बनाने जा रही है। निवेश को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार असम में 13वां जापानी औद्योगिक शहर बसाएगी। अभी तक 9 राज्यों में 12 जापानी औद्योगिक शहरों की बसावटें बन चुकी हैं। जापान के बाद अब ताइवानी निवेशकों ने कर्नाटक में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए अनुमति मांग ली है।
बेंगलोर में बनने वाली टाउनशिप में एलईडी बल्ब, स्मार्टफोन और दूसरे उत्पादों का निर्माण होगा। इतना ही नहीं, यूपी के मथुरा में पेप्सिको कंपनी का 500 करोड़ का चिप्स प्लांट, ग्रेटर नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट 4000 कर्मचारियों की क्षमता वाला कैंपस, जर्मन जूता कंपनी वॉन विल्स चीन छोड़ यूपी के आगरा में उत्पादन करने के लिए प्लांट लगाई। निवेश का माहौल यूपी में कितना प्रभावी हुआ है, इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि साल 2015 के मार्च महीने तक यूपी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के निवेश का जो आंकड़ा 4.22 लाख करोड़ के आसपास था, वो 2020 के मार्च महीने तक 8.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और ये निवेश सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बढ़ा है, बल्कि पीएम मोदी पर भरोसा दिखाकर गूगल, फेसबुक और विस्टा जैसी इंटरनेशनल कंपनियां भारत में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश का प्लान बना चुकी है। मेडिकल। कोरोना के आने से विकसित देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। शुरुआत में अन्य विकसित देशों की तरह भारत भी कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना किट और मास्क का आयात कर रहा था, लेकिन पीएम मोदी की नीतियों के कारण इस आपदा को देश ने अवसर में बदला और देश के कोरोना वॉरियर को मेडिकल उपकरण मुहैया कराने से लेकर अन्य देशों में निर्यात तक किया। सिर्फ 2 महीनों में भारत ने पीपीई किट की 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री तैयार कर ली। मेक इन इंडिया के तहत भारत में 50,000 वेंटिलेटर बनाए गए, जिससे इस महामारी से लड़ा जा सके। इसके अलावा मोदी सरकार में दक्षिण अमेरिकी, यूरोपीय देशों में 3 करोड़ कोरोना टेस्ट किट का निर्यात भारतीय कंपनियां करेंगी। पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प और नीतियों की वजह से आज देश आत्मनिर्भर बनकर विकास की नई गाथा लिख रहा है। देश आपदा को अवसर में बदलकर आयात करने की जगह निर्यात कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज विकसित देशों की मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, दुनिया के विकसित देश भी भारत के साथ कदम मिलाकर चलने में अपनी शान समझ रहे हैं। ये आपके एक सही वोट का नतीजा है कि देश को मजबूत सरकार मिली है। देश में विकास को बढ़ता देख आज जनता को सबसे ज्यादा अपने पीएम मोदी पर नाज है, जिसने आखिर भारत की सामर्थ्य का इस्तेमाल कर भारत को दुनिया के अधीर होने से आजादी दिला दी है।